हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एक चाणक्य विद्यापीठ पे। मैं हूँ आपकी भावना मैम और आज आप लोगों को लेके आई हूँ एसएससी एमटीएस के हिसाब से एक और नया टॉपिक इंग्लिश ग्रामर का। आज जो है हम इंग्लिश वोकैबुलरी करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम कवर अप करेंगे उन सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट एंटोनियम और सिनोनियम को, जो कि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने जा रहे हैं। तो बिल्कुल भी ये क्लास मिस मत करिएगा और इस क्लास के नोट्स अच्छे तरीके से बनाइएगा। वैसे तो मैं इस क्लास को PDF फॉर्मेट में लेके आई हूँ ताकि आप लोगों के लिए कुछ अच्छा भी रहे और कुछ यूँ रहे कि अगर जिन जिन बच्चों को PDF बनाने का शौक नहीं है, अपने खुद के नोट्स लिखने का शौक नहीं है, वो इस PDF के थ्रू अपनी प्रैक्टिस कर सके। तो आपको ये PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का बस लिंक आप लोगों को मिलेगा, आपको हमारे कमेंट आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, जहाँ से आप लोगों को ये सारी PDF मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास में क्या है ऐसा नया जी। तो चलिए देखते हैं कि पहले कौन कौन से एंटोनियम सिनोनियम आने वाले हैं। तो जी हाँ, इस बार के मैं आप लोगों के लिए एंटोनियम सिनोनियम को अच्छी तरीके से लर्न करवाने के लिए, बिल्कुल दिमाग में बिठाने के लिए ना, मैं क्या लेके आई हूँ आप लोगों को, पिक्चराइजेशन मेथड भी लेके आई हूँ। मैं कोई मौका नहीं छोड़ने वाली कि ये तरीका हो या वो तरीका हो, ये हर तरीका अपनाएंगे जिससे कि दिमाग में हर चीज़ बिल्कुल 100% बैठ जाए। तो क्या है आज का टॉपिक? आज का टॉपिक रहेगा एम्बेलिश, सजावट करना। साथ सजावट करिए तुम लोगों ने कभी किया है? लड़कियां तो बहुत करती होगी ना, बस मेकअप वेकअप ये सब वो सब। तो देखो बच्चे, सबसे पहले एम्बेलिश का मतलब होता है मेकअप करना। टू मेक समथिंग मोर ब्यूटीफुल बाय एडिंग डेकोरेशन, यानी कि सजाना, संवारना, अलंकृत करना, शोभा में वृद्धि करना, यानी कि कुछ भी साथ सजावट करना। ये देखो लड़कियां कर रही है ना मेकअप वेकअप, उनकी दुल्हन मतलब जो दुल्हने वगैरह होती हैं, या क्या करती है, मेकअप भी तो करती है, उसे क्या करती है, एम्बेलिश कर रही है। क्या कर रही है बच्चों? एक बार रिपीट करो मेरे सामने, एम्बेलिश कर रही है। देखो जिन जिन बच्चों को लर्न करना है ना, कोई तरीका नहीं है, लर्न करने का एक ही तरीका है, क्या? बार बार उस वर्ड को रिपीट करो। जितनी बार तुम उस वर्ड को रिपीट करोगे उतनी बार तुम्हारी प्रैक्टिस और ज़्यादा इंप्रूव होती रहेगी। तो मेरे साथ एक बार बोलो, एम्बेलिश करना। दोबारा बोलो, क्या सुनाई नहीं दिया मुझे? एम्बेलिश करना मतलब सजावट करना, संवारना, एकदम मतलब बिल्कुल सजावट। सजना है मुझे, सजना के लिए अब तुम खुद अपना संजना ढूंढो, ठीक है? मैंने सजना निकाल दिया, मैंने सजना कैसे है वो बता दिया। ओके, एम्बेलिश करना। कोई भी ये अब बोलेगा नहीं मेकअप करने जा रही हूँ, क्या करने जा रहे हैं? एम्बेलिश करने जा रहे हैं जी। एम्बेलिश का दूसरा भी मीनिंग होता है, क्या जी? नहीं कि हमारी हमेशा सच बातें जोड़कर कहानी को रोचकार बनाता है जी बच्चे। तो बच्चे आप लोगों को अच्छे से पता है कि एक तो सिंपल सीधी सादी साधारण कहानी है कि अच्छा मैं वहाँ गया, मैं वहाँ से मार्केट गया, मार्केट से सब्जी खरीदी और वापस आ गया। ये तो सिंपल सी बात हुई यार। इसमें थोड़ा सा मिर्च मसाला घुसाओ। मिर्च मसाला जैसे कि हाँ मैं वहाँ गया, वहाँ पे ये बहुत ही बड़ा वो भूकंप आया हुआ था, मैंने उस भूकंप को पार किया, फिर बहुत ही बड़ी नदी आई, मैंने आगे पीछे देखा, मैंने ये किया, मैंने वो किया। वो क्या कर रहे हो? एम्बेलिश कर रहे हो। अब कहानी के अंदर भी तो तुम साथ सजावट कर रहे हो ना, प्लेन चीज़ को एकदम थोड़ा सा निखार के बना रहे हो। तो उसे क्या कहते हैं? एम्बेलिश करना। यानी कि आप सिंपल भाषा में नहीं बोल रहे, आप थोड़ा सा उसमें ऐड कर रहे हो, अपना क्या कर रहे हो, एक ऐसी मतलब ये मिर्च मसाला घुसा रहे हो कहानी के अंदर कि कहानी क्या हो जाए, रोमांचक हो जाए। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आप लोगों को अच्छे से पता ही है, क्या? हमारे बॉलीवुड वाले, उनको सिंपल कहानियाँ कहाँ पसंद है, वो लोग तो मतलब टाइम पास करने के लिए कुछ भी बना देते हैं और फिर बाद में पता चल जाता है कहानी का ही कचरा हो गया। सो वो क्या करते हैं? एम्बेलिश करते हैं। ओके, तो दो चीज़ें होती है, सजना और साथ में कहानी को रोमांचक बनाना। ओके, चलो अब इसके सिनोनियम देख लेते हैं। तो सिनोनियम एक बार मेरे साथ रिपीट करो। डेकोरेट करना। डेकोरेट को तो आप लोगों को सबको मीनिंग बताइए होगा, डेकोरेशन करना। यार हम डेकोरेट क्या करते हैं? सजाना ती तो होता ही है। अडोन करना। अडोन करने का तुम्हें मीनिंग नहीं पता होगा, कोई ना मैं करवा दूंगी। क्या गल्ला होगी? कोई ना। अगला हो गया ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट तुम लोगों ने सुना होगा। ऑर्नामेंट क्या होता है बच्चों? ऑर्नामेंट होता है कोई भी हमारा गहना जिससे हम सज सकें। तो अगेन सजने से ही रिलेटेड है। अगर इसको नाउन के तौर पे इस्तेमाल करोगे तो गहना वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा ऑर्नामेंट का, और अदरवाइज अगर इसको वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करोगे तो वही
सजना। तो यानी कि ऑर्नामेंट होता है, ड्रेस होता है, ड्रेस के अंदर भी यही बोला जाता है सजना, या फिर ड्रेसअप होना। ड्रेसअप होना मतलब ड्रेस पहनना और एकदम बिल्कुल अच्छी तरीके से रेडी सेडी हो जाना कि हाँ अभी मैंने तो गाउन पहन लिया, मैंने अपने इयरिंग्स पहन लिए, मैंने तो पूरा जो भी हील्स वगैरह जो भी पहनी थी और मेकअप वेकअप करना था, वो होता है पूरा ड्रेसअप होना। ओके, अगला फर्निश करना। फर्निश तो फर्नीचर से ही निकला है वर्ड। अरे चिंता मत करो, सब कुछ समझाऊंगी, बस एक बार ट्रेलर दे रही हूँ यार, आराम आराम से करवाऊंगी, टेंशन मत लो, तुम्हें बिल्कुल डिटेल में करवाने वाली हूँ। फर्निश करना, ब्यूटीफाई करना, किसी चीज़ को और ज़्यादा एनहेंस करना, सुंदर बना देना। ओके, एनहेंस भी मतलब यही होता है इंक्रीज करना किसी की वैल्यू। एनरिच करना, ग्रेस करना, गार्निश करना, वार्निश करना, ब्राइटन अप करना। अब एक एक चीज़ को अच्छे तरीके से समझेंगे। सबसे पहले आया बात अडोन करना। अडोन करना मतलब ऐड करना, क्या? टू ऐड समथिंग इन ऑर्डर टू मेक थिंग और पर्सन मोर अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल। अधिक आकर्षण और मोहक बनाने के लिए कुछ सजाना, कुछ ऐड करना, कुछ भी ऐड कर रहे हैं। जैसे कि मेरे पास क्या है, एक सिंपल, मैं जैसे आप लोग साउथ इंडिया में नहीं देखते हो, साउथ इंडिया में क्या होता है कि ये लड़कियां ना जो ऐसे ये क्या करती है, चोटी वगैरह बनाती है, उसके अंदर वो सिंपल एक तो प्लेन बाल हो गए और दोबारा वो क्या ऐड कर रही है, वो गजरा ऐड करती है। गजरा किस लिए ऐड करती है? सजने के लिए, यानी कि उनकी आकर्षण बढ़ाने के लिए वो क्या ऐड करती है? गजरा। तो आप लोग एडोन को कैसे याद कर सकते हो? गजरे से रे, गजरा रे तेरे काले काले नैना, नहीं वो तो कजरारे होता है, सॉरी। हाँ, गजरा जब बालों में ऐड किया जाता है तो वो क्या करता है? ऐड करता है, अडोन करता है। अडोन यानी कि उनकी खूबसूरती को निखारता है, उसे कहा जाता है अडोन करना। एनहेंस करना, एनहेंस का मतलब होता है इंक्रीज, हाइटन अप करना, इंक्रीज करना यानी कि बढ़ाना, कुछ बढ़ाना। विशेष रूप से मूल्य, गुणवत्ता, वांछनीयता, आकर्षण में वृद्धि या फिर सुधार लाना। यानी एनहेंस करना यानी कि कोई भी चीज़ को बढ़ाना, किसी भी चीज़ को। जैसे आप ना जैसे कि आप लोग क्या करते हो, जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि एक क्या करते हैं, मेकअप के अंदर एक तो होता है जैसे सिंपल आप मेकअप करते हो वो दिखता है ना, कि उस लड़की ने मेकअप कर रखा है। दूसरा होता है कि फेशियल वगैरह किया जाता है, बालों के अंदर भी कई सारी चीज़ें, प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो वो क्या करता है, वो खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ाता है। वो आपको ये नहीं लगेगा कि ऊपर से दिखने वाले को ये नहीं लगने वाला कि भी हाँ भी उसने कुछ कर रखा है, उसने कुछ मेकअप लगा रखा है, नहीं, वो क्या करेगा? एनहेंस, वो खूबसूरती को बढ़ाएगा, है ना, तो उसे कहा जाता है एनहेंस करेगा। तो वो होता है एनहेंस करना। ओके, चलिए अगले पे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट जैसा कि मैंने कहा, जैसे आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये गहने को कहा जाता है, कुछ ऐसे जो सुंदरता जोड़ता है सजावट के लिए, ऑर्नामेंट कहा जाता है। किसी ऐसी चीज़ को जोड़ना जो सुंदर बनाती हो, आभूषण के लिए लगाया जाने वाला साटक धूषण। तो बच्चे ये क्या है? बेसिकली आभूषण कहा जाता है ऑर्नामेंट को। ड्रेसअप होना, ड्रेसअप होना को क्या कहा जाता है जी? ड्रेसअप होना यानी कि विशेष पोशाक पहनना, विशेष किसी तरह के दिखने वाले। जैसे कि ये देखो, एकदम विशेष रूप से दिखने के लिए, ये देखो इसने क्या पहन रखा है, एकदम गाउन, बहुत ही सुंदर वाला गाउन, बारबी वाला। तो एकदम विशेष टाइप की पोशाक पहनना, उसे क्या कहा जाता है? ड्रेसअप होना। जैसे चिल्ड्रन डिसाइडेड टू ड्रेस अप एज अ पायरेट्स। जैसे एक तो नहीं होता, जैसे नाटक में हम करते हैं, जैसे स्कूल में या कॉलेजेस में लोग डांस या फिर कुछ भी नाटक वगैरह परफॉर्म करते हैं, तो उसके लिए ड्रेसअप होते हैं। वो ड्रेसअप यानी क्या है? वो पूरी पोशाक पहनना, पोशाक पहनने को कहा जाता है ड्रेसअप होना। और दूसरा होता है पुट फॉर्मल क्लॉथ्स यूजुअली स्पेशल ओकेजन, स्पेशल ओकेजन के लिए। जैसे कि ये गाउन वगैरह पहनना क्या है, उसके लिए स्पेशल ओकेजन था, कोई पार्टी वार्टी होगी जिसके लिए ये उसने गाउन पहना है, तो इसे कहा जाता है ड्रेसअप होना। अगला फर्निश। फर्निश वर्ड निकला है फर्नीचर से, फर्नीचर से। तो फर्नीचर से हम क्या करते हैं? अगर हम घर पे अच्छा फर्नीचर लगाते हैं, सोफ़े अच्छे सुंदर होते हैं, पूरा बिल्कुल सेट सब कुछ किया जाता है, हम पेंटिंग्स वगैरह अच्छे लगाते हैं, तो उससे क्या होता है? घर सुंदर दिखता है, सजावट वाला काम हो गया ना। तो किसी कमरे या भवन में मेज कुर्सी आदि को फर्नीचर लगाना, यानी कि अच्छे रूप से लगाना, उसे क्या कहा जाता है? फर्निश करना। आप कुछ भी लगा रहे हो, पूरे कमरे को इस तरीके से सजा रहे हो, उसके लिए टेबल फैन वगैरह लगा, टेबल फैन तो नहीं सॉरी, उसके लिए लैंप वगैरह लगा दिया, सुंदर सुंदर चीज़ें रख ली, तो वो क्या कर रहे हो? आप घर को फर्निश कर रहे हो, सुंदर रख रहे हो। ओके, सब चीज़ें। अब देखो इसके अंदर ये भी चीज़ फर्निश करने में ही आ जाता है। ये क्या है? गमला सा, गुलदस्ता सा रखा हुआ है ना, ये सब क्या है? और ये सब बेंच के ऊपर ये सब करना, ये सब भी फर्निश करना ही कहलाता है। ओके, अगला है एनरिच करना। एनरिच मतलब रिच तो होता है, अमीर होता है। अब एनरिच क्या हो जाएगा?
किसी वस्तु की गुणवत्ता आदि बढ़ाना, एनरिच, किसी भी वस्तु की गुणवत्ता आदि बढ़ाना। जैसे एग्जाम्पल इसी का ही ले लेते हैं। एक तो सिंपल ये टेबल होती, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये सिंपल टेबल ही होती, जैसे मान लो ये सिंपल टेबल होती, कोई फर्क पड़ा नहीं। अब टेबल के ऊपर थोड़ा सा ही कुछ रख दिया हमने, गमला रख दिया, है ना, कुछ सजावट की चीज़ें रख दी, तो सजावट की चीज़ें रखती, देखो टेबल कितना सुंदर लग रहा है ना, तो उसे कहा जाता है एनरिच करना। एनरिच मतलब किसी भी चीज़ की गुणवत्ता आदि को बढ़ाना। अब ये सारे के सारे वर्ड्स ऐसे ही हैं जो कि हमारे क्या कर रहे हैं, जो कि किसी चीज़ की गुणवत्ता को बढ़ा रहे हैं, बस कंटेक्स्ट अलग अलग आ रहा है। जैसे फर्निश है, फर्नीचर से रिलेटेड जुड़ा है, एनरिच जो होता है वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड जुड़ सकता है। अगला है ग्रेस। ग्रेस नाउन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है व्यवस्थिति तथा अनुशासित चेष्टा क्षमता या फिर ललातित्य जी, एबिलिटी टू मूव स्मूथ एंड कंट्रोल वे, यानी कि आप कैसे घूम रहे हैं, आप ऐसे जा रहे हैं जो बिल्कुल स्मूथली और कंट्रोल्ड वे में। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कैसा एग्जाम्पल लूँ मैं, हाँ, जैसे रैंप वॉक की जाती है, तो रैंप वॉक में ये बोला जाता है आप बिल्कुल ना ग्रेसफुली चलो। ग्रेसफुली मतलब ग्रेसफुली होता है, आपने वर्ड बोला सुना भी होगा कि ये तो बिल्कुल ग्रेसफुली चल रही है या फिर ग्रेसफुली काम कर रही है। ग्रेसफुली काम करना यानी कि बिल्कुल ही अपने कंट्रोल में और बिल्कुल ही स्मूथली मतलब आप ऐसे करके ऐसे चल रहे हो, और बिल्कुल ही मतलब ऐसे होता है ना कि रैंप वॉक होती है, उन्हें पता होता है कि किस तरीके से चलना होता है, किस तरीके से नहीं करना होता है, तो सारे के सारे काम एग्जैक्टली कंट्रोल्ड और बिल्कुल स्मूथली, कि हाँ भी यार लग रहा है कि वाओ क्या काम हो रहा है, किस तरीके से जैसे डांस किया जाता है, तो डांसफुली में बोला जाता है ना वर्ड ग्रेसफुली। जैसे आप लोगों ने गीता माँ के अंदर बोला होगा कि बहुत ही ग्रेसफुली आप लोगों ने डांस किया है, तो ग्रेसफुली डांस का मतलब आपने जो मूव्स करे ना, वो ऐसे नहीं लगे किसी रोबोट ने करे हैं या फिर बेफालतू में जबरदस्ती करवाए गए हैं, बहुत ही सुंदरता तरीके से लग रहा है कि हाँ भी अगर हाथ ऐसे हिलाए ना तो सुंदर लग रहा है, ऐसे ऐसे हिलाना आपका हाथ अच्छा लग रहा है, दूसरे का ऐसे ऐसे नहीं लग रहा। ओके, तो ग्रेसफुली मतलब सुंदरता रूप से। एक्स्ट्रा टाइम दैट इज अलाउड फॉर समथिंग, किसी भी चीज़ के लिए एक्स्ट्रा टाइम लगाना, उसे भी कहा जाता है ग्रेस करना। अगला गार्निश करना, बस थोड़े से वर्ड रह के देख लेना आप जी, जैसे देखो थोड़े से ही वर्ड है जी, देखो गार्निश करना, गार्निश करने का मतलब क्या होता है, टू डेकोरेट अ डिश ऑफ फूड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ अनदर फूड, यानी कि भोजन को अन्य खाद्य पदार्थ के अल्प मात्रा से सजना, यानी कि भोजन गार्निश करने का मतलब ये होता है, देखो जैसे बोला जाता है कि एक 5 स्टार होटल और रेडी में क्या फ़र्क होता है। 5 स्टार होटल में वही पाव भाजी आपको 1000 रुपये की मिलेगी या फिर 2-3 हज़ार 5,000 की मिल सकती है, और ये जो गार्निश में होता है, गार्निश क्या बोलते हैं, रेडी पे आप लोगों को वही पाव भाजी 50 रुपये की मिलेगी। क्या फ़र्क होता है, फ़र्क इसी का ही होता है, गार्निश का। वो कुक को पता है कि किस तरीके से दिखावटी काम करना है, दिखावट का ही काम हो रहा है कि सुंदर ऐड चीज़ें, ये देखो ये पत्ती को भी इस तरीके से रखा रहा है, ये धनिया को भी इस तरीके से रखा रहा है, मेरी पता नहीं क्या, और आप रेडी पे करवा के देखा लो, रेडी पे तो यूँ फोकेगा, ली तो ली, नहीं ली तो ली नहीं, वहीं से हमारी रेडी पे वो कहीं पे सब्जी बाहर कर रही होती है, कभी धनिया, सब कुछ ऐसे ही ऐसे कचरा मचरा होता है। हाँ, खाने में टेस्टी होता है, खाने में रेडी का टेस्टी होता है, लेकिन गार्निश का मतलब होता है आप फूड के ऊपर कुछ डेकोरेशन कर रहे होते हो तो उसे गार्निश कहा जाता है, जैसे ये किया जा रहा है। ओके, तो ये गार्निश कहलाया जाता है। अगला होता है वार्निश, गार्निश का जैसा ही वार्निश करना। वार्निश थोड़ा सा अलग हो जाता है। वार्निश होता है कि आप कोई भी इसी तरह का पेंट या लिक्विड इस्तेमाल कर रहे हो, किसको, लकड़ी को इम्प्रूव करने के लिए, लकड़ी की सुंदरता बढ़ाने के लिए। तो लकड़ी की सुंदरता बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हो, लकड़ी के ऊपर सुंदर सुंदर सा लिक्विड लगा रहे हो। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आप लोगों के घर में जो लकड़ी की फर्नीचर है, उन्हें उनके ऊपर एक तो होता है, जैसे आप कभी भी फर्नीचर बनाते वक्त ये देखा होगा कि जब फर्नीचर बनाया जाता है, बनाने के दौरान वो लकड़ी इतनी सुंदर नहीं दिखाई दे रही होती, लेकिन जब बन के तैयार हो जाता है 1-2 दिन बाद में वही सुंदरता चमक आने लग जाती है। उसमें क्या किया जाता है, उसमें वार्निश अप्लाई किया जाता है। वार्निश एक लिक्विड भी है और इस लिक्विड को लगाना वार्निश करना भी कहलाता है। तो वार्निश क्या होता है, इस लिक्विड को लकड़ी के ऊपर लगाना ताकि लकड़ी चमकीली लगे, सुंदर लगे। ओके, चलो अगला है कैपेरिजन। कैपेरिजन, कैपेरिजन क्या होता है, कैपेरिजन होता है ये घोड़े के ऊपर जो एक बिल्कुल पोशाक सी टाइप की जो लगा दी जाती है, जैसे कि ये देखो घोड़े के ऊपर पहना रखी है ना ये सुंदर सी इस तरह की पोशाक, इसे कहा जाता है कैपेरिजन। कैपेरिजन होता है एक ऑर्नामेंटल कवरिंग स्प्रेड ओवर हाउस सैडल, यानी कि घोड़े की काठी या फिर हॉर्न्स पर फैला हुआ सजावटी आवरण क्या कहला जाता है, कैपेरिजन।
ओके, घोड़े के ऊपर लगाया जाता है। तो बताओ लर्न हुए? आई एम श्योर नहीं हुए होंगे, एक बार में नहीं होते, 2-3 बार पढ़ना पड़ता है। तो चलो रिवाइज कर लेते हैं, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। देखो सिनोनियम है सारे के सारे, अडोन करना, ऐड करना, ऐड से बना हुआ है अडोन, तो ऐड करना ब्यूटीफुल के अंदर आपको गजरे से याद करना था कि बालों में गजरा लगाया जाता है अडोन करने के लिए। ओके, नेक्स्ट है ऑर्नामेंट, सारे के सारे मेरे पीछे बोलो। ओके, ऑर्नामेंट, क्या बोला आपने? ऑर्नामेंट। तो ऑर्नामेंट क्या होता है? ऑर्नामेंट होता है जो कि एक गहना होता है, गहने को बोला जाता है। ड्रेस करना, ड्रेस मतलब ड्रेस पहनना, और ड्रेसअप होना या तो कोई पोशाक पहनना, जैसे कि भी 40 चोर वगैरह ये सब, इन सब की पोशाक पहनना, और दूसरी कोई फॉर्मल सी ड्रेस पहनना किसी ओकेजन के लिए। ओके, फर्निश, फर्नीचर से जुड़ा हुआ था, यानी कि फर्नीचर करना मतलब कुछ भी नई टेबल चेयर वगैरह ये सब लगाना ताकि कमरे की सुंदरता बढ़े। ओके, ब्यूटीफाई करना, ब्यूटीफुल बनाना, वो होता था ब्यूटीफाई करना। एनहेंस करना, एनहेंस करना यानी बढ़ाना, किसी भी चीज़ की सुंदरता को बढ़ा रहे हो, किसी भी चीज़ की अच्छी बात को बढ़ा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इंक्रीज करने को कहा जाता है एनहेंस करना। जैसे कि जब वो मेकअप वगैरह, मेकअप नहीं सॉरी, जो किया जाता है ना, ये अलग अलग तरह के फेस पे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं सुंदरता को बढ़ाने के लिए, तो वो क्या होते हैं? एनहेंस करते हैं। ओके, एनरिच करना, एनरिच करने का भी मतलब सेम ही चीज़ होती है, इंक्रीज करना। ओके, ग्रेस का मतलब, अब ग्रेस का मतलब आप लोगों को अच्छे से पता है। ग्रेस का मतलब कोई भी आप चल फिर रहे हो, जैसे कि मैंने रैंप वॉक बताई थी कि रैंप वॉक, तो रैंप वॉक कैसी होती है? बिल्कुल ग्रेसफुली होती है कि आप अपने काम कर रहे हो या फिर डांस कर रहे हो तो बिल्कुल ऐसे ग्रेसफुली कर रहे हो कि आप वाओ, देखने वाले को लगे वाओ किस तरीके से, कितनी स्मूथली उसने डांस किया है, वाओ। गार्निश करना, गार्निश करना खाने पीने के इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि खाने पीने के अंदर आप बिल्कुल सजावट के रूप से अगर आप चीज़ों को डाल रहे हो तो वो क्या कर रहे हो? गार्निश कर रहे हो। वार्निश करना, वार्निश मतलब, अब ये गार्निश खाने के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, वार्निश इस्तेमाल किया जाता है वर्ड लकड़ी के लिए, लकड़ी के ऊपर कोई ऐसा लिक्विड लगाना जो कि क्या है? उसकी सुंदरता, उसकी चमक को बढ़ाए। अब देन नेक्स्ट आ जाता है ब्राइटन अप करना। ब्राइटन अप मैंने बताया नहीं, क्योंकि ब्राइटन अप अपने आप में मीनिंग बताता है कि ब्राइट करना। ब्राइट क्या होता है? चमकीला, तो चमक को बढ़ाना, चमक को बढ़ाना, तो चमक को बढ़ाने वाला क्या होता है? ब्राइटन अप करना। ओके, ब्राइट अप करना, चमक बढ़ाना। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं एंटोनियम। अब हम क्या पढ़ रहे थे? अभी तक वो चीज़ें पढ़ रहे थे, एम्बेलिश, अडोन, वो सारी चीज़ें जो कि क्या कर रही है? जो कि सुंदरता वगैरह को बढ़ा रही है। अब क्या करनी है? सुंदरता और चीज़ों को, खुशी को कम करना है। तो उसके लिए सबसे पहले डीफेस करना। फेस क्या होता है? फेस को खराब करना, तो वो डीफेस कर रहा है। ब्लेमिश करना, एम्बेलिश का उल्टा ब्लेमिश। ओके, स्पॉइल करना, बी लिटल करना या अंडरस्टेट करना। देखते हैं क्या क्या मीनिंग है। डीफेस करना, किसी चीज़ के ऊपर लिखकर या उस पर निशान लगाकर उसका रंग रूप बिगाड़ देना, किसी को विरूपित करना, यानी कि किसी का मुंह खराब करना, या फिर जो भी उसका फेस है, जो भी उसकी आकार वगैरह वो खराब करना, या फिर किसी चीज़ के ऊपर रंग रूप लगा के, ये सब चीज़ें। अब देखो ये तुम बचपन की कहानियाँ याद आ रही होगी, या फिर कुछ अभी भी बचपन में जी रहे हैं तो उन्हें याद आ रहा होगा कि हाँ, कई सारे बच्चे जो होते हैं वो ये सब हरकतें करते हैं, क्या कि दीवारों पे लिखना या फिर कहीं पे भी जो मर्जी आए वहाँ पे ड्राइंग कर देना। तो वो क्या कर रहे हैं? डीफेस कर रहे हैं। वो एक्चुअली में सुंदरता तो खराब ही कर रहे हैं ना, क्योंकि सुंदरता तो तब होती है जब उस पर कुछ नहीं लिखा होता है। बट बच्चे तो वही अपने आप में लग जाते हैं वही ड्राइंग करने कि चलो आज तो मैं अपनी पूरा पिकासो मैं यहीं पर लगा के रहूँगा। तो वही है, वो डीफेस किया जाता है। अगला देखो, ब्लेमिश करना। ब्लेमिश का वर्ड होता है एम्बेलिश का उल्टा याद रखना, ब्लेमिश। ब्लेमिश मतलब दाग या धब्बा लगाना, यानी कि कलंकित करना। तो यानी कि दाग या धब्बा जो कि फेस को कलंकित कर दे। तो यानी कि कई बार इस तरीके से दाग से होते हैं ना फेस पे, उसे ब्लेमिशेस कहा जाता है। स्पॉइल करना, स्पॉइल के 2 मीनिंग होते हैं। पहला होता है किसी अच्छी चीज़ को खराब, बेकार आदि कर देना, किसी वस्तु को बिगाड़ देना। कोई भी अच्छी चीज़ है, कुछ भी चीज़ है, अगर आप उसे खराब कर रहे हो, कोई भी चीज़ को खराब कर रहे हो, जैसे कि आवर हॉलीडे वाज स्पॉइल्ड बाय बैड वेदर, मतलब हमारा जो हॉलीडे था वो बुरे वेदर, बुरे वातावरण की, बुरे जो हमारी वेदर था उसकी वजह से क्या हो गया? हॉलीडे स्पॉइल हो गया, ख़राब हो गया। तो स्पॉइल होने को बोला जाता है एक ख़राब होना, बेकार हो जाना। दूसरा टू डू, जी, किसी विशेष बच्चे से अत्यधिक लाड़
प्यार करना वह बिगड़ जाए, जैसे बोलते नहीं है वर्ड बिगड़ गया ये लड़का, तो बिगड़ जाने को क्या बोलते हैं, बच्चे का अत्यधिक लाड़ प्यार करना, यानी कि अच्छे से ज़्यादा बिगाड़ देना, तो उसे बोलते हैं, हिंदी में बोला जाता है जिसे बिगाड़ दिया, तो लड़के को हिंदी में कहा जाता है स्पॉइल कर दिया। ओके, जैसे ये देखो इसका फेस खराब कर दिया, यानी कि काफ़ी ज़्यादा र्यून कर दिया है। तो पहले वर्ड का मीनिंग यहाँ पे हो गया, और दूसरे वर्ड का तो मीनिंग दूसरे मीनिंग तो आप लोगों को अच्छे से पता ही है, स्पॉइल करना, बच्चे को स्पॉइल करना यानी बिगाड़ने। अब अगला देखो, अब थोड़ा सा ये इनडायरेक्ट वे में आ जाता है, बी लिटल करना। बी लिटल होता है किसी व्यक्ति, कार्य आदि को महत्व घटाना, तुच्छ बताना। जैसे एनहेंस था, एनहेंस हम बढ़ाते थे, एनरिच भी बढ़ाना है, बट बी लिटल करना, बी लिटल करने का मतलब है कि हम किसी को घटा रहे, लिटल कर रहे हैं। जैसे तू देख लिटल है, तेरी तो कोई वैल्यू नहीं है, तू लिटल है, तू लिटल है, लिटल ही रहेगा। यानी कि बच्चे को होता नहीं है, जैसे छोटे बच्चे को बोला जाता है तू छोटा है, बड़े मतलब कई सारे कई बार ऐसा नहीं होता कि घर में कोई वो बड़ा होता है तो वो छोटे बच्चों को ऐसे डांटता ही रहता है, तू छोटा है, तू छोटा है, तू छोटा है, ऐसे मुझसे ऐसे बात नहीं करनी, ये सब करते रहते हैं। तो वो क्या होता है, बी लिटल किया जाता है, उसकी महत्व को कम किया जाता है। बोला नहीं जाता तू छोटा है ना, बड़ों के बीच में क्यों बोल रहा है, तू छोटा है ना, तू ये क्यों कर रहा है, सो वो क्या कर रहे हैं, बी लिटल कर रहे हैं। अगला अंडरस्टेट, अंडरस्टेट, अंडरस्टेट यानी कि किसी वस्तु के आकार या महत्व को वास्तविक से काफ़ी कम करना। यानी कि जैसे कोई भी वस्तु है, जैसे कि आप ये देखो, यहाँ पे क्या है, ये डायमंड को क्या कर रहा है, देख रहा है कि डायमंड कैसा है कैसा नहीं है। अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि इंसान खुद अपने आप में एक डायमंड होता है, बोला जाता है कि आपके अंदर खुद एक बहुत सारी खूबियाँ होती है, बट कई बार लोग ना उन खूबियों को जान पहचान नहीं पाते। कई बार लोग बोलते हैं कि नहीं आप तो कुछ नहीं हो, हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं हो, बट दूसरे इंसान के लिए वो चीज़ हो सकती है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। यानी कि अंडरस्टेट, स्टेट को अंडर करना, अंडरस्टेट यानी कि अंडर एस्टिमेट बोला जाता है ना, अंडर एस्टिमेट कर रहे हो या फिर अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो, तो अंडर स्टेट यानी कि स्टेट को कम करना, अंडर कर देना। अंडर मतलब क्या आप समझ नहीं रहे हो उसको कि उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बट एक्चुअल में आप उसकी वैल्यू को डाउन कर रहे हो, तो ये होता है अंडर स्टेट करना। चलो अब देखते हैं। तो बस यहीं तक हमारे वर्ड्स थे। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक जरूर करिएगा, उसके साथ में चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे, बाय।